हम कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, खुदावंद इस वक़्त के लिए। खुदावंद तूने हमें इकट्ठा किया कि खुदावंद हम तेरे कलाम को सीखें, तेरे मुँह की बातों को खुदावंद खुदा जानें और खुदावंद तेरे गहरे भेद, तेरे गहरे मकाशफ़ात खुदावंद खुदा जो तू हम पे खोलना चाहता है, अपने पाक रूह के ज़रिए से खुदावंद हम अपने आप को पेश करते हैं। खुदावंद आज जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं, खुदावंद उन सारी बदी की कुफ्तों को जो इस कलाम को समझने में, इसके ऊपर अमल करने में से करने पे रोकती हैं, खुदावंद यीशु के नाम से उनका सारा असर, उनकी सारा ज़ोर हमारी ज़िंदगियों से टूट जाए, हमारे घरों से, यीशु के नाम से। खुदावंद आज तू जब हमारे साथ बोले, कलाम करे, तो खुदावंद खुदा वो कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके और खुदावंद खुदा वो हमें उस पाक तरीन ईमान में मज़बूत करे, खुदावंद हलीमी में और पाकीज़गी में, खुदावंद खुदा तेरी मोहब्बत में, खुदावंद खुदा वो पाक रूह की आग जो है हमारे अंदर लग जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम रोमियो के खत में से थोड़ा सीख रहे हैं कि है ना, पहला चैप्टर, और थोड़ी सी हमने बात की रास्तबाजी के बारे में सीखा और ईमान के बारे में हमने थोड़ा सीखा था कि ईमान के लेवल हैं, ईमान जो है फर्क फर्क टाइप का है ना, कि जैसा कि हमने सीखा कि पालूस रसूल का एक जैसे ये रोमियो का जो खत है, उसका थीम ही ये है कि वो रास्तबाजी के ऊपर बात कर रहा है और ईमान के ऊपर। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सीखा था कि ईमान जो है, ईमान तो जो शयातीन हैं यानी बदरूहें हैं, वो भी मानती हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है ना। तो लेकिन हमारा जो ईमान है वो किस तरह का है कि वो पाक-तरीन ईमान है, थोड़ा ईमान है, या ताया हुआ, नापा हुआ ईमान है, पुख्ता ईमान है, या खुदावंद में वो बढ़ रहा है हमारा ईमान, या हकीकी ईमान है, पूरा ईमान है, अटल ईमान है हमारा खुदावंद के ऊपर, या वो अज़ीम तरीन ईमान है हमारे पास, है ना? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमने सीखा था, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है ना? अ अ, और जिसको भी खुदावंद ने शिफ़ा दी, खुदावंद ने उसका जो ईमान का दर्जा था, वो बताया था कि हर किसी को जिसको भी शिफ़ा मिली थी, किसी न किसी तरीके से अ, उनका ईमान जो था खुदावंद के ऊपर था, है ना? तो इसलिए हमने सीखा कि जो रास्तबाज़ है वो ईमान से जीता रहेगा। ये ईमान ही है। अगर अ, जिस तरह हमने सीखा कि इब्राहिम जो था खुदावंद के ऊपर ईमान लेके आया, तो वो उसके लिए रास्तबाज़ी गिना गया। यानी वो रास्तबाज़ बन नहीं गया था, लेकिन वो उसका जो ईमान लाना था खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, यानी खुदावंद के ऊपर, उसने उसको रास्तबाज़ बनाया। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, तो हम उस वक़्त यानी हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। रास्त का हमने सीखा कि रास्त का मतलब है नेक, पाक, है ना? या तो अ, यानी हम रास्तबाज़ तब बनते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं। जैसे अ, जिस तरह वो जब बर्रे का खून फसह का जब इस्राएलियों के घरों पे लगाया था, चौखटों पे, तो वो बच गए थे। तो इसी तरह बिल्कुल हम जब खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं, तो जब हम उसके खून में छुप जाते हैं, धुल जाते हैं, तो हम रास्तबाज़ ठहराए जाते हैं और फिर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम मसीह को पहन लेते हैं, है ना? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमने सीखा था।
آج ہم 18 جو آیت ہے اس کو پڑھیں گے، اس سے اگر کوئی ریڈنگ میں ہماری مدد کر دے۔ بتا دیں ذرا پلیز۔ ہاں جی، رومیو پہلا باب اس کی 18 آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے 25 آیت تک پڑھ لیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ساری اس سے بات ہوگی یا نہیں۔ 18 آیت سے پڑھنا۔ جی۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراضگی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراضگی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، گاڈ بلیس یو۔ یہ یہاں تک ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خداوند کا غضب، جیسا کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں سیکھ رہے ہیں نا، کہ خداوند کا غضب ناراستوں کے اوپر آیا یا آئے گا۔ جو بھی خداوند کے کہہ لیں مسیح میں آ کے، یا جو ابھی خداوند یسوع مسیح کو جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے نا، یہاں پہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر خداوند کا غضب جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، جو ناراضگی میں چل رہے ہیں، یعنی جو کہہ لیں کہ ہم نے سیکھا کہ جو نیک کام نہیں کر رہے، جو پاک کام نہیں کر رہے مسیح میں آ کے، یا پھر خداوند نے جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم نے تھوڑا دیکھا کہ جو خداوند نے آخری بار جیسے کہہ لیں فرشتوں کے ذریعے خوشخبری جو تھی، ابدی جو خوشخبری تھی وہ پہنچائی، وہ منادی کی فرشتوں کے ذریعے، یعنی جو اس وقت بت پرستی میں تھے یا جو خداوند کو نہیں مانتے تھے، تو خداوند نے اس آخری وقت میں بھی منادی کی اور خداوند نے ایک ان کو چانس میں کہوں گی کہ دیا کہ وہ اس وقت ہی اگر جو ایک اکیلا خدا ہے، زندہ خدا ہے، اس کی اگر وہ عبادت کریں یا اس کو مان لیں، ہے نا، تو خداوند جو ہے وہ ان کو بچا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح پھر خداوند کا جو غضب تھا، ہم نے سیکھا پیچھے جو ریگولر ہے ہمارے، ہے نا، کہ خداوند کا جو روز عظیم ہے یا عذاب ہے یا قہر جو تھا ان کے اوپر نازل ہوا، اور وہ ساری آفتیں جو ہم نے اس میں دیکھی، ہے نا، کہ وہ پھوڑے نکل آئے، وہ آسمان سے آگ آئی، ہے نا، وہ اور وہ ٹڈیاں جو تھیں آ گئی، تو اس طرح وہ خداوند نے آخری بار بھی کوشش کی۔ تو خداوند جو ہے جس نے ہمارے خدا نے جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ خداوند کا غضب ان کے اوپر ہو، ہے نا۔ تو خداوند ان کو بچانا چاہتا ہے، اسی لیے دیکھیں نبیوں کو خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، تو خداوند ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بچا لے۔ لیکن اس چیپٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے جب انسان کو بنایا، اگر کوئی ہمیں نام بھی بتائے، ہمیں خداوند کا بندہ پالوس رسول اس میں جو مجھے سمجھ لگی ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نہ بھی بتائے خدا کی باتوں کو، کلام کی باتوں کو، شریعت کو، ہے نا، تو جو انسان ہے جب اس کو بنایا ہے
तो उसके अंदर ही, उसके बातन में ही ये अ, एक कुदरती तौर पे मौजूद है कि जो कुछ भी नज़र आ रहा है दुनिया में, ये हवाएँ, ये फ़िज़ाएँ, ये दरख्त, ये नदियाँ, ये नाले, यानी जैसे अ, वो मुकाशफ़ा की किताब में भी हमने पढ़ा कि ये चश्मे, ये तो अगर इंसान इनको ही देखे, तो उसको पता चले कि ये किसी न किसी खुदा ने ये बनाया हुआ है, कि कोई एक खुदा है जिसने जिसकी कुदरत से, क्योंकि ये सारी जो दुनिया हमें कायनात नज़र आ रही है, ये सारी खुदा की सिफ़तें हैं, ये कोई है जिसने बनाया हुआ है ना? तो ये जिस तरह हम कह सकते हैं कि जब आदम को और हवा को बनाया, तो आपको अगर याद हो, हम वो वर्सेस नहीं पढ़ेंगे, कि आदम ने इन सारे कीड़े-मकोड़ों के, इन जानवरों के, इन सब के नाम किसने रखे थे? आदम ने रखे थे। तो उसके अंदर, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पे, अपनी शक्ल पे, अपनी सीरत पे बनाया है। तो जो आदम था, उसके अंदर वो कह लें, वो समझ थी, वो हिकमत थी, और उसने वो बनाया, और खुदावंद ने आदम को कह लें कि दुनिया का बादशाह जो था, वो बनाया था आदम और हवा को, है ना? ये सब कुछ क्या था? उसके इख्तियार में था। ये दरख्त, ये पौधे, ये जो जानवर थे, परिंदे थे, सब कुछ खुदावंद ने क्या किया था? कीड़े-मकोड़े जो थे, इसके अंडर थे। आप कह लें कि ये आदम जो था, इन सारे परिंदों का, चौपायों का, इनका एक किस्म का कह लें खुदा था, क्योंकि इसने उसके नाम रखे थे। तो उसके अंदर ये एक कुदरती तौर पे समझ थी, आदम के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह जो भी इंसान पैदा होता है, क्योंकि ये कोई शैतान में अभी वो जैसे कह लें कि वो कुदरत नहीं है, वो नहीं है कि वो किसी इंसान को बना सके, पैदा कर सके। वो कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो ये कर नहीं सका, है ना? वो बदरूहों के ज़रिए ये फ़र्क-फ़र्क तरीके से कर तो रहा है, लेकिन जो अंदर माँ के पेट में, जैसे कह लें कि, या जो भी वो ये मशीनों के ज़रिए भी जो कुछ कर रहे हैं, वो असल में खुदा ही कर रहा है ना? तो ये इंसान के बातन में ही एक समझ जो है कि एक खुदा जो है, या उसकी कुदरत जो है, जब उसकी वो सिफ़तों को देखता है, तो उसके अंदर ये होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इंसान ने क्या किया, अम इन सारी बातों को नहीं माना। यानी उसके पास कोई उज़र नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि वो इनकार करे, कि एक खुदा की वो इबादत ना करे, है ना? लेकिन उसके बावजूद वो करता है, इनकार करता है। और इससे हमें थोड़ी ये भी समझ लग रही है कि जो इंसान है, अगर उसने खुदा का इनकार कर दिया है, अ, यानी वो खुदा की इबादत नहीं कर रहा, परस्तिश नहीं कर रहा, तो उसके अंदर ही एक कुदरती तौर पे एक ये पाया जाता है कि उसने किसी न किसी की परस्तिश करनी है। चाहे कोई दरख्त है, चाहे कोई कीड़ा-मकोड़ा है, या कुछ भी है, वो करना चाहता है। मतलब किसी न किसी की परस्तिश करना चाहता है, तारीफ़ करना चाहता है, या उसकी मानिंद बनना चाहता है। ये कुदरती तौर पे, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया ही इसी तरह है। जैसे आदम और हवा को बनाया था, तो वो खुदा के साथ जब बातें करते थे, या खुदा के साथ वो रहते थे, तब उनके अंदर एक, मैं कहूँगी कि एक तसल्ली थी, एक खुशी थी, एक शादमानी थी, और वो उसकी कुर्बत जो थी वो पसंद करते थे, या उसकी परस्तिश करना, उसकी तारीफ़ करना, ये उनकी नेचर में, कुदरती तौर पे उस उनके अंदर था। लेकिन जब इंसान ने ये नहीं किया, है ना? या इसका इनकार कर दिया ज़िंदा खुदा को छोड़ के, और लिखा है कि बातन जो ख़्यालात थे उसमें पड़ के खुदावंद का इनकार कर दिया, और उसकी खुदाई को नहीं माना, उसकी तमजीद नहीं की, उसकी शुक्रगुज़ारी नहीं की कि ये तो खुदा ने ये सारे, जैसे कह लें, ये चश्मे, ये नदी-नाले, ये दरख्त, ये हवाएँ, ये फ़िज़ाएँ, ये ये सब कुछ
खुदा ने बनाया है या मेरे लिए बनाया है। तो ये जब उन्होंने इनकार कर दिया, जैसे हम कहेंगे कि ये तो वहाँ से ही बाग़ अदन से ही शुरू हो गया था। तो जब उन्होंने खुदा के कहने को नहीं माना और उस हैवान की या उस शैतान की जो कह लें उसका कहना माना और उसकी अक्ल को इस्तेमाल किया। अ, और अपनी जो समझ थी, जो खुदा ने कुदरती तौर पे एक इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ये रखी हुई है, ये डाली हुई है हमारे बातन में, जैसे कि ये 19 आयत में है ना, ये लिखा है कि उसके बातन में ये है, उसके अंदर ये है, ये कुदरती तौर पे है, ये समझ, ये अकल जो है, लेकिन उसने अपनी समझ को इस्तेमाल नहीं किया और जो कुछ अ शैतान ने कह लें, ये हमें इस चैप्टर में तो या इस वर्सेस में तो नहीं पौलुस रसूल ने हमें बताया, लेकिन हम एक हवाला पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी पहली आयत में, जिससे हमें पता चलता है कि साफ-साफ यहाँ पे जो पौलुस रसूल ज़िक्र कर रहा है कि खुदा का इनकार करके या खुदा को छोड़ के, जी नहीं तो आप निकालना पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी पहली आयत से ही आप पढ़ना। तो उसने जब खुदा का इनकार किया तो अ, उसने किसकी अ, प्रस्ती जो है वो शुरू कर दी या पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी पहली आयत से। पहली ऐसी पढ़ना हाँ। पहली आयत से कहाँ तक? 5 तक मेरे ख़्याल पढ़ लें, वैसे तो ओके, पहली 2 पहली। आयतों में। हुँ, ओके। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। हाँ। हाँ जी, थैंक यू। इससे आगे भी अगर पढ़ें तो इसमें ये कि ये गुमराह करने वाला कौन है, जो इस रोमियो के खत में हम पढ़ रहे हैं, गुमराह करने वाली रूहें और शयातीन की तालीम। आगे भी जो है वो जैसे कह लें कि वो फिर उसी के पीछे जब हम लग जाते हैं तो ये जो खानों-पीनों का या गलत तालीमें जो हैं वो उसकी हैं। लेकिन ये किसके ये जैसे कह लें कि मेरा इसको आयत को हम पढ़ने का मकसद ये था कि असल में वजह क्या है, पीछे जो काम है कौन कर रहा है, क्यों खुदा का इनकार जो है वो लोग कर देते हैं या जो खुदाम यीशु मसीह में नहीं आए वो भी और जो मसीह में आ जाते हैं और जब नाराज़गी के काम करते हैं, तो असल में वो नहीं कर रहे, वो ही गुमराह करने वाली रूहें, वो ही शयातीन की या शैतान की जो रूहें हैं या वो जो गिराए हुए फरिश्ते हैं अ जो शैतान के साथ है, वो ये काम करते हैं। वो हमें इंसानों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने उसने शैतान ने आदम और हवा को या हवा को कह लें गुमराह किया था, बहकाया था, तो उन्होंने खुदावंद का कहना नहीं माना। उन्होंने उसका कहना माना और लिखा है ये 21 आयत में कि अ मगर उसकी खुदाई के बातल ख़्यालात में पड़ गए, उनकी बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। तो हम कलाम से हमें पता चलता है कि तारीकी कौन है या तारीकी के काम कौन है, बेसमझ हमें कौन बना देता है या जो ख़त्म होने वाले ख़्यालात हैं, जो खुदावंद पे नहीं हैं, वो कहाँ से उनकी जड़ जो है वो कहाँ से शुरू होती है। वहीं से कह लें कि जब उसने इनकार अ आदम और हवा ने खुदावंद के हुक्म को तोड़ा
और किसका कहना माना? शैतान का, इब्लीस का कहना माना। तो उस वक़्त से कह लें कि वो जो बादशाह था, जो आदम और हवा कह लें अम, मलका थी और बादशाह था आदम और हवा। तो उस वक़्त से ही कह लें उनसे जो खुदाई है या उनसे बादशाही जो थी, कह लें छीन के हमें अ, बाइबल में आगे चल के हम हवाले नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता चलता है कि किसके हाथ में चली गई, इसी जानवर के, इसी हैवान के हाथ में चली गई, यानी कि शैतान के हाथ में चली गई। और फिर उसने क्या किया अ, ये आगे जो हम 23 आयत में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंसानों ने जिंदा खुदा को छोड़ के कीड़े-मकोड़े, परिंदों की परस्तिश जो है वो शुरू कर दी, इनके बुत बना लिए, है ना? अ, बहुत से आपको पता होगा, है ना? कि ये देखें, ये सारे उसने बुत किसके बनवाए, सारे परिंदों के, जानवरों के, चौपाओं के, ये जो हमें 23 आयत में पता चलता है कि छुपाए, कीड़े-मकोड़े। खुदा जहाँ खुदा मैं कहूँगी कि इंसान को जिसको उसने बादशाह बनाया और जब हम खुदा की समझ से काम नहीं करते और अपनी समझ कह लें या ये कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी पास्टर के तो जो मैं कहूँगी कि दुनिया है वो बताती है कि 3 तरह की मर्ज़ी है, लेकिन 3 तरह की मर्ज़ी नहीं है, 2 ही तरह की मर्ज़ी है। एक परफेक्ट विल जो खुदावंद की मर्ज़ी है या फिर जो इजाज़ती मर्ज़ी होती है वो है जो खुदावंद देता है और जब इजाज़ती मर्ज़ी हमें मिलती है कि खुदावंद कहता ओके ठीक है, मैं तेरी दुआ सुनता हूँ, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि ये काम कर ले। फ़र्ज़ कर लें अम, जैसे अ, कोई लड़की पसंद आ गई है या लड़का पसंद आ गया, तो खुदावंद जब इजाज़त दे देता है क्योंकि वो बंदा नहीं छोड़ रहा, रोज़े रख रहा है, दुआएँ कर रहा है, नहीं इसी लड़की से मेरी शादी हो या यही हो, तो क्या होता है वो ज़िंदगी जो है उस कभी भी आप मेरा ख़्याल देख सकते हैं इधर-उधर अगर आप कि उसकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। वो ही लड़का जिसके लिए वो जान देने के लिए लड़की तैयार होती है, वो ही अ, उसके लिए वो बाले-जान जो है बन जाती है। तो इसलिए जब इजाज़त देता है खुदा ये अ, तो उसमें खुदावंद की जो परफेक्ट विल है, जो कामिल मर्ज़ी है, वो नहीं होती, है ना? तो जिस तरह हम लूत की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि खुदावंद के फरिश्तों ने उसको कहा कि उस पहाड़ पे चला जा और पहाड़ जो है वो कह लें पाकीज़गी को पेश करता है या खुदा के पहाड़ को पेश करता है। लेकिन उसने कहा नहीं वो जो फरिश्ते थे कि नहीं मुझे इधर जाने दे, मुझे इधर अगर तेरी इजाज़त हो, है ना? तो वो इजाज़त ले रहा था। यानी उनकी मर्ज़ी को जो खुदावंद ने फरिश्तों को एक कह लें हुक्म दिया था, उसको वो पूरा नहीं करता था और हम सारे देखते हैं कि उसने अपनी नस्ल जो है, अपनी ज़िंदगी भी और नस्ल को भी बर्बाद कर लिया या खराब कर दिया, है ना? उस स्टोरी में नहीं हम जाते, लेकिन वो इजाज़ती मर्ज़ी थी। खुदावंद की परफेक्ट विल क्या थी कि वो पहाड़ पे जाए, पाक बने। जिस तरह के हम देखते हैं कि इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि उस पहाड़ पे जा या अ, मूसा को कि पहाड़ पे जा, तो वो क्या थी? वो खुदावंद की परफेक्ट विल थी। मुकम्मल जो मर्ज़ी थी, वो थी खुदावंद की, है ना? तो इसलिए शैतान क्या करता है हमें अ, अपनी समझ से जब हम कहते हैं कि नहीं खुदावंद मुझे ऐसा ही करने दे या ऐसा ही मेरे लिए मुझे ये ठीक लग रहा है या ये जॉब या कोई भी काम जैसे होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमें देखने में वो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन हम खुदा की मर्ज़ी को नहीं जानते और फिर वो कह लें कि हम नुकसान जो है वो उठाते हैं और उसका जो खमियाज़ा है, वो हमें भुगतना पड़ता है। तो जब ये इन्होंने अपनी समझ की, जैसे कह लें हवा ने, कि ये वो फल जो था उनको देखने में अच्छा लग रहा था, खुशनुमा लग रहा था वो उसमें और उसने अपनी मर्ज़ी की, खुदावंद ने इजाज़त नहीं दी थी और जैसे ही उसने अपनी मर्ज़ी जैसे की हवा ने, तो वो असल में उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं थी। वो उस शैतान ने उसको बहकाया था। तो वो बेसमझ
या अंधेरे में कह लें उसने चलना शुरू कर दिया, वो मैं कहूँगी कि हवा ने। तो वो जो खुदावंद ने हमें समझ दी है, अक्ल दी है, हिकमत दी है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, अ, और खुदावंद से नहीं पूछते। तो जब हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, तो हम क्या है, उसके हाथों में चले जाते हैं, शैतान के हाथों में चले जाते हैं। और उसने देखे कह लें कि इंसान जो बादशाह था, उसने क्या किया, ये सारे बुत हैं, ये सारे खुदा हैं, इनको यूनानी या मिस्री खुदा कहते हैं, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ़ उनके ही खुदा नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो भी बुत परस्ती करता है, जैसे बाल की वो बछड़ा जो था, उसको आप अभी इन दिनों देख रहे होंगे कि सारी दुनिया जो है वो उसकी कर रहे हैं, पूजा जो है कर रहे हैं। वो जो बैल है, अ, और ये परिंदे जो हैं या कीड़े-मकोड़े जो हैं, साँप की परस्तिश, कौवे की करते हैं, कौवे का बुत है, कुत्ते का बुत है, आपने देखा ही होगा उधर, है ना? तो ये सारे खुदा, ये बाइबल में इसका ज़िक्र है ना? डेगन गॉड जो था, अम चीते का या शेर का, या है ना? ये सारे कीड़े-मकोड़े इनकी बुत बनाए हुआ और इनकी परस्तिश जो है वो करते हैं। और आपको पता होगा कि ये कुछ लोगों का बिलीव है, यानी साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो इंसान है पहले बंदर था और अब जो है वो इंसान बन गया। तो किस तरफ ये दुनिया जो है, या दुनिया का जो खुदा है वो लोगों को लगा रहा है ना? तो ये उस तरफ, क्योंकि वो खुद, मैं कहूँगी कि ये देखें, ये सारे खुदा हैं, जिनकी ये सूरज, चाँद, सितारे और इनकी जो पूजा है, जो शैतान ने ये सारे खुदाओं को आपने देखा होगा, बुतों को देखा होगा, इनके पीछे लगा लिया। और यहाँ मैं जब मैं पढ़ रही थी कि परिंदों की, चौपाओं की, कीड़े-मकोड़ों की, अच्छा परिंदे तो फिर भी चलो थोड़ी फ़ज़ा में, हवा में उड़ते हैं, फिर भी उनकी कोई अम, है तो नहीं है, लेकिन एक वैल्यू है। चौपाए जो हैं वो अपने 4 पाँव पे चलते हैं, ज़मीन से ऊँचे हैं, लेकिन जो कीड़े-मकोड़े हैं, आप देखें कि शैतान ने इंसान को कितना ज़्यादा गिरा दिया है, कितना ज़्यादा नासमझ जो है बना दिया, कितना बेवकूफ़ उसने इंसान को बना दिया। क्योंकि हम अगर पीछे पुराने अहद में पढ़ें कि जब या नए अहद में भी, कि जो जिस बुत की हम पूजा करते हैं, असल में क्या है, इंसान उसको अपने से बेहतर समझता है। ओके, इसमें ये वाली खूबी है, ये वाली क्वालिटी है कि ये मेरे से ऊँचा है, मेरे से अफ़ज़ल है, इसलिए उसको खुदा बनाया है ना? ये जिन खुदाओं को ये मानते हैं कि तो इन्होंने कोई थोड़े अजीब काम किए हैं, इसलिए ये इनको उन्होंने खुदा जो है बनाया हुआ है। अम, क्या कहते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, है ना? तो उससे अपने आप को ये कमतर समझते हैं। या फिर एक जगह हमें हवाला मिलता है कि असल में जो जिसकी इबादत करता है वो उसकी मानिंद बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप से उसको अफ़ज़ल जो है या बेहतर जो है वो समझता है, या ऊँचा जो है वो समझता है। इसलिए उसकी इबादत जो है वो कर रहा है, इसलिए उसकी परस्तिश जो है वो कर रहा है। तो ये जो इंसान है, आप देखें कि वो, इसका मतलब है कि ये जो कीड़े-मकोड़े हैं, ये जो इतनी वो शक्लें, मैं कहूँगी कि डरावनी हैं, ये साँप जो है या ये काली माता जो है या जो भी खुदा हैं, हाँ, जिनके, या बंदर है, तो इसका मतलब है कि इंसान इनसे अ, अपने आप को कमतर समझता है। ये कुत्ता जो है, कुत्ते खुदा के बारे में भी कह लें आपने सुना होगा, या बाइबल में भी इसका ज़िक्र हमें मिलता है। तो इसका मतलब इंसान अपने आप को इसने इतना छोटा कर दिया है, या शैतान ने इतना ज़्यादा अ, कह लें इंसान को गिरा दिया है, अ, कि वो इन कीड़े-मकोड़ों को अपना उसने खुदा बना लिया है। और वो इंसान समझता है जो खुदा ने अम, इसके अंडर किए थे, इनको कीड़े-मकोड़ों का मैं कहूँ कि अगर हम सोचें कि
असल में आदम को इनका खुदा बनाया था। तो आज उन्हीं कीड़े-मकोड़ों की ये इंसान जो है, वो पूजा करते हैं, वो प्रस्तिश करते हैं कि यह शायद इनमें बड़ी पावर है। कछुए के बारे में आपने सुना होगा कि जो महबूदा लोग हैं, और वो कछुए को खुदा जो है वो मानते हैं। तो ये सारे और भी ऐसे, तो ये किसने किया है? ये किसके काम है? ये उसी के काम हैं। अम, जैसे ही या आपने सुना होगा कि जो कुछ ये दुनिया की तालीम जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे फ़िलॉसफ़ी है, पढ़ते हैं लोग, है ना? जो तो वो खुदा को भूल जाते हैं। वो समझते हैं ओह! ये तो कोई धमाका हुआ था, तो दुनिया जो है वो बन गई थी, है ना? और वजूद में आई थी, यानी इसका कोई बनाने वाला नहीं है, खुद ब खुद बन गई है। तो कितना इंसान की अक्ल को शैतान ने अम, कह लें कि बंद किया हुआ, अंधेरा छाया हुआ है, और खुदावंद के जलाल को या उसके जलाली कामों को वो देखते हुए भी नहीं देख रहा, इनकार कर रहा है। तो इसलिए ये सारे जो काम है बुत परस्ती, और बाकी के ये जो काम हम आगे पढ़ते हैं 24 और 25 आयत में, कि उनकी दिल की जो ख्वाहिशें, क्योंकि जानवरों की खसलत क्या है, वो किसी के अंडर नहीं रहते या आज़ादी पसंद करते हैं, जो दिल में आए वो कर रहे हैं। कोई कानून, कोई शरीयत जो है, जो जो हुक्म हैं जैसे हमें मिले हैं, है ना? या खुदावंद का जैसे हम देखते हैं कि आदम और हवा को बनाया, तो खुदावंद ने उनके लिए एक हुक्म जो था वो रखा था, है ना? यानी आप कह लें कि एक शरीयत जो थी, वो खुदा ने आदम और हवा को दी थी, और खुदावंद के वो अंडर थे, जितनी देर उसके उसके हुक्म को मानते रहे, तो वो उसके अंडर थे, है ना? लेकिन जब ये एक कह लें शैतान के पीछे लग गए, या इन्हीं जो बदरूहें हैं, जो हमें गुमराह करती हैं, जब ये हमारे अंदर काम करना शुरू हो गई, तो क्या है, हम फिर कानून किसी के भी अंडर नहीं रहते। खुदा के हुक्म जो हैं उनके अंडर, या उनको हम मानते नहीं हैं। तो इसलिए पालूस रसूल यहाँ पे हमें मैं कहूँगी कि ये बताने की, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम खुदा का इनकार कर देते हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानते, जो शरीयत है, जो भी चाहे एक ही हुक्म दिया है खुदा ने, जब हम उसको नहीं मानते, या हमने उस दिन सीखा जब फसह के बारे में सीख रहे थे, कि उस रात भी एक हुक्म जो था वो मिला था इस्राएली कौम को, कि घरों से बाहर नहीं निकलना। खून लगा लिया है चौखटों के ऊपर, तो घरों से बाहर नहीं निकलना, है ना? इसलिए कि जो निकलेगा वो जो मौत का फरिश्ता है, वो सिर्फ खून को देख के पीछे नहीं मारेगा, बाकी जो भी घर से बाहर होगा, जिनके ऊपर वो खून नहीं लगा होगा, तो वो मारे जाएँगे उस रात, है ना? तो उस रात भी एक हुक्म मिला था, तो इस्राएली कौम ने अगर उसको माना, तो देखिए फिर वो बचे थे, फिर उनको वो रिहाई जो थी या ज़िंदगी जो थी वो मिली थी, है ना? तो इसलिए अगर हम भी खुदा का इनकार कर देते हैं, उसके अ, जो उसने हमें हुक्म दिए हुए हैं, वो नहीं मानते, और अपनी मन-मर्ज़ियाँ करते हैं, तो जो पहली 18 आयत जो है, उसमें हमें पता चलता है, फिर नाराज़गी में चलते हैं, तो खुदा का गज़ब हमारे ऊपर ठहरा हुआ है। खुदा जो है अ अ, जैसे कह लें कि नाराज़गी का मतलब कि नेक काम नहीं हम करें, पाक खुदा के हुक्मों को जो है हम तोड़ रहे हैं, हम मान नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे ऊपर गज़ब जो है वो ठहरा हुआ है। जिस तरह के जो अ, हमने मकाशवा की किताब में पढ़ा कि वो क्या थे, नाराज़गी में चल रहे थे। अ, नेक काम या खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे थे, खुदा का इनकार कर रहे थे, और यही बुतों की पूजा या प्रस्तिश में लगे हुए थे, और अपने जो भी उनके दिल में आता है, यानी जो मैं कहूँगी कि जो शैतानी काम है या जो शैतान के काम है, अ, तो वो दिलों में उनके नापाकी के ख़्याल जो है आए। ख़्वाहिशें जो थी वो क्या थी?
नापाक थी, जो खुदावंद के हुक्मों के खिलाफ हैं। जो खुदावंद है वो हमारा पाक है, तो वो हमें पाक बनाना चाहता है, वो हमें अपनी मानद बनाना चाहता है। लेकिन शैतान क्या है, वो हमें अपनी मानद बनाना चाहता है। तो हमने खुद अपने बदनों को हमने उसके हवाले किया हुआ है कि हम इस नापाकी में ज़िंदगी गुज़ारें, क्योंकि जैसे हमने बात की कि जो जिसकी पूजा करता है, जिसकी इबादत करता है, वो उसकी मानिंद बनता जाता है। तो अगर जो बुतों की पूजा कर रहे हैं या जो इसके काम कर रहे हैं, जो ये जानवर करते हैं, तो उनकी खसलत में ही, उनकी अंदर ही नाफ़रमानी कह लें या गलाज़त या गंदगी या नापाकी जो है या बुरी ख़्वाहिशें जो हैं, अ, जो जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, उनको पता ही होगा कि वो सब कुछ जो भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं, या फिर जैसे मैं कहूँगी कि ये जो जैसे सेक्स है, तो उन्होंने सबके सामने ही करना है। उनको कोई पता नहीं है, कोई देख रहा है, कोई कि ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई देख रहा है या नहीं, वो अपनी मर्ज़ी और आज़ादी उनके एक खसलत में है, या कुदरती तौर पे, क्योंकि वो क्या है, जानवर हैं। तो अगर ये सब कुछ हम भी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ियाँ कर रहे हैं, जैसे इन इन लोगों ने क्या किया थी, अपनी बुरी ख्वाहिशों के मुताबिक नापाकी में ज़िंदगी जो है गुज़ारना शुरू कर दी। बुरी अम, अपने बदन को बेहुरमत किया, यानी नंगा किया, नापाक किया और सच्चाई को छोड़ के झूठ के पीछे लग गए। जो झूठों का बाप है, और झूठों का बाप हमें पता ही है, उसकी परस्ती के करना शुरू हो गए। यानी दुनिया की जो या खुदा की जो इबादत है वो छोड़ के इन्होंने ज़िंदा खुदा को, खालिक जो जो बनाने वाला था, उनको छोड़ के जो अपने हाथों से वो लकड़ी के बुत, वो पत्थर के बुत जो उन्होंने खुद बनाए थे इंसानों ने, उसकी जो पूजा है, इन्होंने करना शुरू कर दी। तो खुदावंद ने लिखा है कि खुदावंद ने भी उनको नापाकी में छोड़ दिया, गंदगी में छोड़ दिया, और जो तबई तौर पे, यानी खुदा ने जो हमारे अंदर एक उसकी एक सीरत है, एक खसलत है, जो खुदावंद की है, खुसूसियात जो है, उनको इन इंसानों ने छोड़ के अम, जो जानवरों की खसलत थी, वो हमारे अंदर जो है वो आना शुरू होगी, और जो काम ये जानवर, मैं कहूँगी कि अम, जैसे इसने, यानी साँप की शक्ल में जो था शैतान उस वक़्त आदम और हवा के सामने आया था, जो उसकी खसलत थी। जैसे हम कहेंगे साँप की क्या खसलत है, कि वो डंग मारता है, वो डसता है ना? वो कभी किसी का एक आपने शायद सुना ही हो कि बहुत से लोग यहाँ पे साँप पालते हैं, है ना? और काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक टेस्टिमनी जो थी वो सुनी थी, कि उसने, जैसे जो बड़ा एक साँप होता है, उसने पाला था, और लेकिन उसी साँप ने फिर उसको डसा था, उस आदमी को। तो उसकी बीवी ने टेस्टिमनी दी थी, और उसको डसा था और उसको यानी मार दिया था। जिस साँप को उसने कह लें दूध पिलाया, जो पाला, उसकी खाने-पीने का ये सब कुछ उसके लिए किया, उसी को उसने डस लिया। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम क्या कहते हैं अ क्या कहते हैं कि इनकी पूजा कर रहे हैं, इन परिंदों की, इन जानवरों की, तो जो-जो इनकी खसलत है, जिस-जिस उम, को आपने खुदा बनाया हुआ है, यानी इन जानवरों में से कह लें, परिंदों में से कह लें, चौपाओं में से कह लें, कीड़े-मकोड़ों में से कह लें, तो जो खसलत इनकी है, जो ख़ुसूसियत इनकी है, वो ही फिर हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर देती है। और फिर जो बुत हैं, जो जैसे कह लें हमारे जो मसीही जो हम अपने कह लें बना लेते हैं, उनके पीछे भी अम, जो जो स्पिरिट काम कर रही है, जो बदरूह काम कर रही है, वो ही जो शैतान की बदरूह है, वो ही काम कर रही है। क्योंकि क्या है, ये सजदे करवाने या अपनी परस्तिश करवाने का जो है, इसके अंदर एक जो खुसूसियत है, या कह लें खसलत जो है, पाई जाती है शैतान के अंदर। तो इसलिए खुदावंद ने
इनके जो तबई काम थे, यानी जो सही काम थे, जो खुदावंद की एक ख़ुसूसियत है, पाकीज़गी में ज़िंदगी गुज़ारनी, खुदावंद की ज़िंदा खुदा की परस्तिश करनी, तो इन्होंने ये सब कुछ जो था वो छोड़ दिया, और गुमराह करने वाले जिसने आदम और हवा को कह लें गुमराह किया, बहकाया, और बिल्कुल इसी तरह इसने अ, इंसानों को जो थे, जो खुदा के यानी वो किसी दीन को, किसी मज़हब को, या किसी शरीयत को, या किसी हुक्म को वो नहीं मानते, तो उनको खुदावंद ने फिर छोड़ दिया, है ना? खुदावंद ने एक हवाला हम पढ़ते हैं, नहीं तो आप निकालना इस्तिस्ना की किताब, कि जो कुछ भी खुदावंद के कलाम में से आपको मिल रहा है, या अम, खुदावंद के खादम आपको बता रहे हैं, शरीयत की जो बातें हैं, तो अगर आप नहीं मानते किसी भी तरह से, जी पढ़ना इस्तिस्ना 17 बाब उसकी मेरे ख्याल 11 इससे हम देखते हैं कि शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं, यहाँ से। हाँ जी। ओके। 11वीं आयत से, शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं, उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दें उससे दाहिने या बाएं ना मोड़ना। और अगर कोई शख्स गुस्ताखी से पेश आए कि उस काहिन की बात जो खुदावन तेरे खुदा के हुजूर खिदमत के लिए खड़ा रहता है, या उस काजी का कहना ना सुने, तो वो शख्स मार डाला जाए। और तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, और सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर गुस्ताखी से पेश नहीं आएंगे। हाँ जी, ये आयत मुझे इसलिए कि देखें, शरीयत, अगर जो लोग जैसे कह लें पढ़े लिखे नहीं भी हैं, ये कलाम को नहीं पढ़ते, खुदावंद के हुक्मों के बारे में नहीं पता, है ना? तो खुदावंद का खादम आपको बता रहा है, जो काज़ी हैं, जो भी खुदावंद ने आपके ऊपर जैसे कह लें पास्टर हैं, खुदा के खादम जो है, नबी जो है मुकर्रर किए हैं, खुदावंद उनके ज़रिए आप तक खुदा का कलाम जो है पहुँचाता है। तो अगर आप नहीं सुनते, तो इसका मतलब है कि खुदा ने देखे वहाँ पे कितना यानी खुदा के खादमों की जो बात है वो सुनना कितना, मैं कहूँगी कि ज़रूरी, या कहा कि वो अगर नहीं सुनता, उस काज़ी की बात नहीं मानता, तो वो मार डाला जाए। वो शख्स जो है, जो खुदावंद के हुक्म हैं, अगर हम खुद नहीं भी पढ़ रहे, उस पे नहीं भी अमल कर रहे, तो अगर खुदा का खादम आपको कुछ बताता है, कुछ करने के लिए कहता है, तो अगर आप उसका हुक्म या उसकी बात नहीं मान रहे, जो वो खुदावंद की तरफ से आपके साथ कर रहा है, तो वो शख्स मार डाला जाए। खुदावंद ने कहा कि इस बुराई को तू इसराइल से खत्म करना। हम जो इसराइली हैं रूहानी तौर पे, ये मेरे और आपके लिए भी है कि उस गुस्ताख को क्या कर दे, तू मार डाल, जो उस कह लें कि बात को नहीं मान रहा है ना? तो ये खुदा की बात को मानना, शरीयत को मानना कितना ज़रूरी है, कि हम जो खुदा के खादम हमें बताते हैं, वो अपनी उसकी ज़िंदगी कैसी भी है, लेकिन हमें वो खुदावंद का कलाम जो है, या वो सिखा रहा है या बता रहा है, जिस तरह ये पालूस रसूल के ज़रिए हमें खुदावंद का कलाम जो है मिल रहा है, जो खुदावंद हमें सिखा रहा है कि ये काम नहीं करने, या ये शैतान के काम है, ये गुमराह करने वाले, ये झूठों के बाप के काम हैं। तो खुदा का खादम हमें बता रहा है, समझा रहा है, और हम नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि खुदावंद की उनके ऊपर सज़ा है, जो कि हमें ये जो हमने इसका हवाला जो है कि खुदावंद का गज़ब उनके ऊपर ठहरा हुआ है, और खुदावंद के गज़ब का क्या मतलब है कि सज़ा का हुक्म उनके ऊपर हो गया हुआ है। सज़ा का हुक्म जो है, या मौत का कह लें, जैसे ये इस्तिस्ना की किताब में हमने पढ़ा कि जो हुक्म नहीं मान रहा, वो कैसा भी है हुक्म, अ, सच्चाई पे चलने के लिए, अ, तो उसकी सज़ा क्या है? मौत है। जो नाराज़गी के काम कर रहा है, चाहे हम मसीह में आके कर रहे हैं, या अभी जिन्होंने खुदा को या खुदाम यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो उन पे सज़ा का हुक्म हो गया हुआ है।
ठीक है? जो गैर कौमें हैं, जो नहीं जो बुतों की पूजा कर रही हैं, जो किसी खुदा को नहीं मानती, है ना? तो उनके ऊपर सज़ा का हुक्म हो गया हुआ है। इसलिए खुदावंद जो है जब अदालत करेगा, खुदावंद जब अ, खुदावंद जब अपना तख्त अदालत लगेगा, तो उन पे सज़ा का हुक्म हो गया हुआ है। अगर वो इस तरह के कह लें नाराज़गी में चल रहे हैं और कोई भी हुक्म है अ, जैसे कि इस पहली आयत में हमें मिलता है कि खुदा ने हमारी कुदरती तौर पे बातन में ही ये एक समझ जो है वो रखी हुई है या डाली हुई है कि हम एक खुदा की इबादत करें, एक खुदा जिसको जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने ये सब कुछ बनाया है, तो उसकी इबादत जो है या उसको मानना हम सब ने है। तो इसलिए इसमें मैं कहूँगी कि पालूस रसूल पूरी दुनिया की बात कर रहा है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा जो जान है वो सिर्फ़ हम मसीहियों के लिए नहीं दी है। हाँ, खुदावंद ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है कि जो भी ईमान लेके आएगा, खुदावंद उनको बचाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के लहू में अगर वो छुप जाएँगे, तो खुदावंद उनको बचाएगा। तो इसलिए जो भी कोई अपनी अपनी मर्ज़ियाँ कर रहा है, वो चाहे एथियस्ट है, चाहे बुत परस्त है, चाहे हम मसीही हैं या यहूदी हैं, कोई भी हैं, अगर ज़िंदा खुदा की इबादत नहीं करी, ज़िंदा खुदा को नहीं मानते, तो ये आगे हम इसको थोड़ी और डिटेल से इसलिए मैं देखिए, मुझे ये थोड़ा लगता है कि हम थोड़ी-थोड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात करें, तो इसलिए चैप्टर पे काफ़ी टाइम लग रहा है। तो बाकी की ये जो सारी इस पे बात हुई है कि हम जिन्स परस्त और झगड़े, मक्कारियाँ, तो इस पे हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो जो 27 आयत है, इस पे हम अगले वीक बात करेंगे। तो जो भी नहीं खुदा को मान रहा अ, यानी जो पैदा हुआ है ज़मीन पे, है ना? तो वो असल में उसकी एक कुदरती तौर पे उसके अंदर ये डाला हुआ है, खुदा ने उसके बातन में ये डाला हुआ है कि वो एक खुदा की इबादत करें, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है। तो इसलिए हमें तो मैं कहूँगी कि खुदा ने एक समझ दी हुई है, खुदा ने पाक रूह दिया हुआ है, खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। तो अगर हम भी मसीह में आके भी ये नाराज़गी के काम करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, अपने दिल की बातों को मानते हैं और खुदावंद की इबादत नहीं करते। टाइम को कह लें कि अपनी दुनियावी जो क्योंकि ये क्या है सारे दुनियावी काम हैं और दुनियावी काम मैं कहूँगी कि कहाँ से हुए हैं क्योंकि ये सारी ही दुनिया किसके कंट्रोल में है? शैतान के कंट्रोल में है ना? बेशक वो क्या कहते हैं खुदावंद ने बनाई है, खुदावंद के हाथ में सब कुछ है, खुदावंद बादशाह है लेकिन उस जहाँ पे गलती की थी आदम और हवा ने तो क्या हो गया था वो ये साफ हवालों में हमें बाइबल में मिलता है कि असल में उसके कंट्रोल में उसने कब्जा कर लिया था शैतान ने अ, ये सारा कुछ खुदावंद का है या खुदावंद ने इंसान के लिए बनाया लेकिन इसने नाजायज जो कब्जा है जो थोड़ा जानते हैं कि जिस किसी की जमीन पे या उसके कोई भी चीज होती है तो नाजायज जो कब्जा कर लेता है तो वो उसका क्या मीनिंग है ना तो बिल्कुल उसी तरह शैतान ने नाजायज कब्जा किया ये सारी दुनिया की जो शान और शौकत है ये क्या है वो उसके कब्जे में गई हुई है तो हम जब उसके पीछे भागते हैं, खुदा का कहना नहीं मानते तो हमारे ऊपर जैसे कह लें कि गज़ब खुदा का गज़ब जो है वो ठहरा हुआ है। और जिस तरह इस्तिजना की किताब में हमने पढ़ा कि वो बंदा जो है उसको जान से मारा मारा जाए, है ना? इस गुस्ताखी जबकि वो खुदा का कहना नहीं मान रहा, किसी के भी ज़रिए एक तो हमारे अंदर है कि हम ज़िंदा खुदा को मानें, दूसरा जो खुदा के खादमों के ज़रिए हमें शरीयत की बातें या खुदा के अम, हुक्म जो हैं हम मिलते हैं और फिर भी हम उस पे अमल नहीं करते, नेक काम नहीं करते, नाराज़गी में ही चलते रहते हैं। क्या कहते हैं कि नाफ़रमानी में चलते रहते हैं
तो सच्चाई पे नहीं चलते, और जो तीमुथियुस के खत में हमने पढ़ा कि वो गलत तालीमों में हम पड़ जाते हैं, जो सच्ची तालीमें नहीं हैं, जो कि शैतान की कैलें बनाई हुई हैं, उसके तो वो उन बदरूहों के पीछे हम लग जाते हैं, जो शैतान की तरफ से हैं। तो उसमें हमने पढ़ा तीमुथियुस में कि वो क्या हैं? शयातीन की रूहें हैं, या अ गुमराह करने वाली रूहें हैं, जो सच्ची तालीम नहीं दे रही, जो आधी तालीम जो है कह लें, क्योंकि वो सच्चाई पे नहीं हम चल रहे, तो गुमराह करने वाली रूहों के पीछे हम लगे हुए हैं, झूठी तालीमों में पड़े हुए हैं। और खुदा ने जो कुछ हमें करने के लिए कहा है, जैसे यहाँ पे उसमें तीमुथियुस में हमने पढ़ा कि वो कुछ खाने-पीने की चीज़ों से मना करते हैं, है ना? लेकिन खुदावंद ने यहाँ खुदावंद के बंदा ने साफ-साफ बताया, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ अच्छी है, और कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं। बशर्ते कि शुक्रगुज़ारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारे हमारे जो मसीही हैं, वो इन चक्करों में ही पड़े हुए हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। और इसी चैप्टर में आगे चल के हम देखें तो लिखा हुआ है कि जिस्मानी जो रियाज़त है, वो नहीं खुदावंद को पसंद, दिलों को पाक करना है। तो इसलिए ये कुछ जो इस तरह की तालीमों में उसने शैतान ने हमें गुमराह किया हुआ है, फँसाया हुआ है कि इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, है ना? ये गैर कौमों में भी है और हम मसीहियों में भी है। तो इसलिए ऐसी तालीमों के पीछे हमें नहीं भागना, और हमें अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करनी है, गुमराही में नहीं चलना। और इन कीड़े-मकोड़ों की या किसी की भी जो भी चौपाए हैं या परिंदे हैं, अगर कहीं या बुतों की हमने पूजा की हो, तो आज हम कह लें जैसे जो हमारे सिखों में से या हिंदुओं में से आए हैं, और हम भी जो उसमें से निकले हैं, हमारे अजदाद जो हैं, वो इनकी बुत परस्ती जो है, बुतों की पूजा जो थे वो करते थे। तो आज हम खुदावंद से माफ़ी माँगे, तौबा करें कि खुदावंद हमारे अ बाओ-अजदाद जो थे उन्होंने ये सब किया, हमें माफ़ कर, हमने तुझे गुस्सा दिलाया, तेरा अज़ाब जो था, तेरा गज़ब जो था, हमारे ऊपर ठहरा हुआ था। बेशक हमारे लिंक जो हैं जब हम मसीह में आ जाते हैं, कबूल कर लेते हैं खुदा यीशु मसीह को, तो वो सारे लिंक, वो सारे खत्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद भी आके अगर हमने कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आज हम माफ़ी माँगे, तौबा करें, और अंधेरे में से निकले बेसमझ जो दिल हैं, अम, गुमराह करने वाली ये जो रूहें हैं, जो हमारी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, जो हमें मसीह के लायक नहीं बनने दे रही, और बुरी ख्वाहिशों के बदन की जो अम, ख्वाहिशें हैं, अ अ, क्या लें, उनको पूरा करने की तरफ लगा रही हैं, और हम सच्चाई पे पूरे तौर से नहीं चलते। अ, ये चलने नहीं देती हमें, तो आज हम तौबा करें कि खुदावंद हमें माफ़ कर। खुदावंद, हम तौबा करते हैं, और हम तेरी रास्तबाज़ी में या तेरी उस पाकीज़गी में तेरे ऊपर ईमान ला के हम चलना चाहते हैं, हमारी मदद कर। खुदावंद पाक रूह हमारी मदद कर। तो खुदावंद ने हमें लिखा है कि फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है ना? और हम जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की मानद बन रहे हैं। तो हम ये कीड़े-मकोड़े, ये जो सारे ये चौपाए हैं, ये बैल जो है, या कुत्ते जो हैं, या जो भी परिंदे हैं, जो भी अम, इनकी पूजा कहीं पे भी हमने की हुई है, जैसे हाथी है, अम, कौवे हैं, कुत्ते हैं, तो कहीं पे भी सूरज, चाँद, सितारों की हुई है पूजा, साँप की, उसको जो दूध डालते हैं या जो भी वो करते हैं, तो कहीं पे भी हमने कुछ ऐसा किया है, तो हम आज माफ़ी माँगे, तौबा करें, और नेक काम हम नहीं करते, जिस्मानी ख्वाहिशों में पड़े हुए हैं, जिस्म के, और आगे चल के हम
थोड़ा इसको डिटेल से सीखेंगे कि जिस्म के काम जो हम करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, तो हमने कहीं पे भी किया हुआ है, यानी तबई काम जो हम जिन्स परस्ती, जो औरतें औरतों के साथ करती हैं या आदमी आदमी के साथ करते हैं, है ना? कि मियाँ बीवी को खुदा ने बनाया है, औरत को मर्द को बनाया है कि ये हमें ये काम जो हैं उनसे करने हैं। अ, तो औरतें औरतों के साथ करती हैं, अगर कहीं हमने ये किया है या मर्द जो है मर्दों के साथ कहीं ऐसा किया है, तो हम माफ़ी माँगे, तौबा करें, है ना? या आपने नहीं किया, किसी ने आपको इस तरह से टच किया, क्योंकि मैं अपना भी बताऊँ कि 2 मेरे साथ ऐसी कह लें कॉलेज में ऐसी लड़कियाँ थी, अ, जिन्होंने मेरी तरफ इस तरह से देखा कह लें, और मुझे पता चल गया कि अ, यानी उनकी जो अंदर एक डिज़ायर होती है, जो लड़कियाँ लड़कियाँ के साथ करती हैं, तो हम उसकी भी माफ़ी माँगे कि उसने उसकी नज़रों ने या शैतान की नज़रों ने ही या उसकी सोचों ने ही मुझे नापाक किया। तो अगर ऐसा भी कहीं आपके साथ हुआ है कि किसी ने आपको किसी लड़की ने, किसी औरत ने या किसी जो मर्द हैं या लड़के हैं, आपको किसी ने इस नज़र से देखा, टच किया, तो उसकी भी हम माफ़ी माँगे, तौबा करें कि खुदावंद मेरी तो इसमें मर्ज़ी नहीं थी या मैंने तो ये नहीं किया जिस्मानी तौर पे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस बात को कह लें और ज़्यादा वाज़िया कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी ने तुझे इस नीयत से देखा ही है, तो उसने अपने क्या कह लें, उसने वो गुनाह जो है वो कर दिया। तो इसलिए कहीं पे भी आपको किसी ने इस तरह टच किया, किसी ने देखा आपकी तरफ, तो ये मैं आपको ना बताऊँ, बेशक मैं कहूँ कि खुदावंद ने जब हम मसीह में आ जाते हैं, तो खुदावंद ने हम इन सारी नाराज़गी से, सारे गुनाहों से या सारी जो लानती बीमारियाँ, खुदावंद ने हमें पाक-साफ कर दिया है। लेकिन कहीं पे खुदावंद कुछ सिखाने के लिए या कुछ कि उसके बाद भी शायद आपको किसी ने इस तरह देखा है, टच किया है या आपने, तो उसकी हम माफ़ी माँगे। तो इसलिए खुदावंद ये हमें याद कराता है, जब कह लें खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल कर लिया है या कर लिया, तो उसके बाद भी कुछ बात अगर आपको याद आती है, तो उसका मीनिंग जो मुझे समझ लगी है, तो इसका मतलब ये है कि बाद में भी कहीं ऐसा हुआ है। तो इसलिए खुदावंद याद कराता है। पीछे जो हो गया है, वो खुदा ने हमें माफ़ कर दिया है, या हमें खुदावंद ने पाक-साफ कर दिया है। तो आप याद करें या कहीं आपने ऐसी बुतों की पूजा की है, परिंदों की, चौपाओं की, कीड़े-मकोड़ों की, है ना? और आपने ज़िंदा खुदा को नहीं माना या उसके हुक्मों को नहीं माना, या अ, कहीं पे भी ऐसी औरतों से या लड़कियों से या लड़कों से आपका मेल-जोल हुआ है, तो आज हम माफ़ी माँगेंगे, तौबा करेंगे सुरैया के साथ मिलके, और खुदावंद हमें इस गुमराही की नापाक रूहों से, जो शहवत परस्ती की हैं, जो बदन के कामों में, ख्वाहिशों में हमें फँसाती हैं, उनसे हम आज फिर से कह लें कि नए सिरे से पाक और साफ होंगे, ताकि कोई धब्बा, कोई दाग, कोई हमारे ऊपर रहने ना पाए। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और हमें पाक साफ करे। हम रोटी और पानी के लिए मैं दुआ करूँगी और उसके बाद सुरैया हमें प्रेयर में लीड करेंगे, और जहाँ कहीं भी खुदा उनका पाक रूह आपको जो याद कराए, जो भी कुछ आपने किया है, तो आप इस जब हम प्रेयर शुरू करेंगे सुरैया के साथ, तो आपने अपनी-अपनी जो भी इस वक़्त खुदावंद पाक रूह आपको याद कराए, आपने तौबा करनी है, माफ़ी माँगनी है, और आप चाहे घुटने टेक के, और मैं चाहूँगी कि मुझे ये फ़ील होता है कि ये जी इस दिन हमने वेडनेसडे को रोज़ा रखा होता है, अपने इस ग्रुप के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, जो-जो भी आपकी मिनिस्ट्री है, अपनी फैमिलीज़ के लिए, है ना?
अ, बीमारियों के लिए और जो हम पाखरू के बपतिस्मे के लिए रोज़ा रखते हैं और अपने आप को पाक साफ करने के लिए। तो ज़रूर आप इस दिन जब हम प्रेयर करें, जब सुरैया प्रेयर करेगी तो आप कोशिश करें कि जो घुटने टेक के दुआ कर सकता है, वो इस दिन कम से कम रोज़ नहीं तो अ, वेडनेसडे को हम घुटने टेक के जहाँ पे भी आप बैठे हैं, अगर आप ठीक हैं कर सकते हैं और अगर नहीं घुटने टेक सकते तो हाथ जो हैं उठा के अम, अ, अपने खुदा को ऊँचा करें और शैतान को अपनी ज़िंदगियों से हराएँ क्योंकि हाथ उठाना जो है एक किस्म का फ़तह का निशान है या नारे मारना, हालेलुया, है ना? तो ये ज़रूर उस दिन रोज़ अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम वेडनेसडे को एक हमारी एक स्पिरिचुअली जैसे कह लें हम कर रहे हैं, तो इसलिए इस दिन ज़रूर हम इस तरह से दुआ करें। जो ताली बजा सकता है वो ताली बजा के करे, जो नारे मार सकता है हालेलुया के, है ना? वो इस तरह से दुआ करे ताकि हमारे खुदा को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो हम रोटी और पानी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो बाप खुदावंद आज के इस ज़िंदा कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद ये बदन जो खुदावंद यीशु तूने हमारी खातिर तोड़ा कि कहीं पे भी खुदावंद खुदा हम इस हमारे बदन के ज़रिए कोई ऐसे हमने काम किए हैं, कोई गंदे घिनौने काम किए हैं, जो तुझे नहीं पसंद खुदावंद खुदा ऐसी बुरी ख्वाहिशों में पड़ गए, ऐसे कहीं पे भी कुछ किया है तो खुदावंद तूने हमारी खातिर इस बदन को तोड़ा है। जब हम इस तेरे बदन को लें खुदावंद यीशु तो हमारे अंदर से हमारे बदनों के से खुदावंद खुदा वो सारी नाराज़गी, वो गंदगी, वो नापाकी खुदावंद वो बीमारियाँ जो हैं यीशु तेरे नाम से ख़त्म हो जाएँ। खुदावंद जब हम इस तेरे लहू को लें, खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर वो ज़िंदगी आ जाए जो मौत के फ़तवे हमारे ऊपर लगे हुए थे, जो हमने खुदावंद तुझे दुःख दिया, तुझे नाराज़ किया, खुदावंद खुदा तेरे हुक्मों पे अमल नहीं किया और खुदावंद खुदा हमारे ऊपर ये हुक्म जो थे वो जारी हो गए थे कि हमें सज़ा का हुक्म है और खुदावंद मौत का जो हुक्म है, फांसी का हुक्म हमारे ऊपर लग गया हुआ था, जो भी हम ने किया है। लेकिन खुदावंद यीशु जब हम इस पानी को लें जो कि तेरे अब लहू में तब्दील हो गया, तो हमारे अंदर वो तेरी ज़िंदगी आ जाए, वो तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत, तेरी ताकत हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बदनों में, हमारी रूह, बदन, जान में फ़्लो करना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से हम खुदावंद खुदा बदल जाए हम मौत में से निकल कर ज़िंदगी में आ जाए यीशु के नाम से खुदावंद खुदा कहीं कोई ऐसी लालच बीमारियों में या ऐसी खुदावंद बीमारियों में फँस गए हैं खुदावंद ऐसी लानतों में फँस गए हैं खुदावंद खुदा खुदावंद यीशु के नाम से आज जब हम इस रोटी को लें, इस पानी को लें खुदावंद यीशु तो हम पहले जैसे ना रहें, हम बदल जाएँ खुदावंद खुदा। हम यीशु के नाम से खुदावंद खुदा हमारे ऊपर से खुदावंद ये सब कुछ खत्म हो जाए खुदावंद ये गज़ब जो है तेरा जो भी हमने नाराज़गी के काम किए, नेक काम नहीं किए पाक काम नहीं किए खुदावंद खुदा और तुझे दुःख दिया, तुझे नाराज़ किया खुदावंद हमारे और तेरे दरमियान वो दुश्मनी की दीवार हमने खुद खड़ी कर दी। यीशु के नाम से आज वो सारी दीवारें गिर जाएँ, वो दरारें भर जाएँ यीशु के नाम से और हम जब इसको लें तो हम पाक और साफ हो जाएँ। हम ना खुदावंद खुदा तेरी मानिंद रोज़ बरोज़ बनते जाएँ यीशु के नाम से मैं इस दुआ को हम सब मिलकर एक रूम में बंद कर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। हम इस को ईमान से लें रोटी को और इस पानी को जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन में और लहू में तब्दील हो गया है। आमीन। हम सुरैया के साथ मिलके प्रेयर करेंगे। अ अ, मैं सुरैया या कोई भी कि हम रिकॉर्डिंग को बंद कर दें या प्रेयर को रखें? ओके ठीक है। जी, तो खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद कि आज के सारे कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप इस
God bless. Amen.